बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़ुबानदानी के सिलसिले में हमने दो चीज़ें पिछले लेक्चर में सीखी। एक ये कि जब भी कोई ज़ुबान सीखेंगे तो उसके हिस्सा नज़म और हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म, इसके दो हिस्से होंगे। फिर उर्दू कवायद, उर्दू को ज़ुबान की शक्ल देने के लिए हम इसके दो हिस्से पढ़ेंगे, एक है कवायद और एक है इंशा पर्दाजी। और इंशा पर्दाजी के अंदर हम जाकर क्या करेंगे, आपको मैंने मुख्तलिफ असनाफ पहले से बता दी। आज हम इसका हिस्सा करेंगे कवायद। कवायद में बेसिक हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक हिस्सा है हिस्सा सर्फ और एक है हिस्सा नहव। हिस्सा सर्फ में, वैसे तो सर्फ के मायने आप ये लें कि खर्च करना और ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ का इस्तेमाल करना। हिस्सा नहव ये अपनी तरतीब और तरकीब के एतबार से इस्तेमाल होता है, तरतीब और तरकीब के तौर पर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हिस्सा सर्फ मेन वो हिस्सा है जहाँ हम क्या करते हैं, जहाँ हम ये बेसिक दो चीज़ें जैसे हर्फ, हुरूफ और अल्फाज से बहस करते हैं। क्या करते हैं? हर्फ, हुरूफ और अल्फाज से बहस करते हैं। मसलन ये अल्फाज अब जो हैं इस्तेमाल के एतबार से कैसे होंगे, जैसे अलिफ, बे, पे, ते, ये तमाम हरूफ हैं। लेकिन हम तो ज़्यादातर किसको हरूफ में लेते हैं, जैसे नून बढ़िए ने, पेरे पर, का बढ़िए के, या का, या ऊपर, नीचे, जिनको इंग्लिश में आप लोग एज ए प्रेपोजिशन पढ़ते, इनको हम हरूफे जार के तौर पर भी लेते हैं अरबी में, जबकि उर्दू में ये ने, पर, तक से इन अल्फाज में ये इस्तेमाल होता है। तक और से, में, ये वाले इसमें हरूफ आते हैं। और इसके अलावा भी बेशुमार और भी हरूफ हैं जो कि इसम और फ़ेल को मिलने में मदद करते हैं। जबकि तरतीब और तरकीब में जो नाहवी तरकीब है उसमें कुछ इस तरह होता है, जैसे हमारे पास हरूफ के साथ हमने अल्फाज बना लिए। अब ज़रा इधर आइए, मैं आपको मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल देती हूँ। मिसाल है जी हमारे पास कुछ इस तरह के कायदे आज़म हैं कि पाकिस्तान बानी। अब ये सारे हरूफ ग्रामर में कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। जैसे कायदे आज़म क्या है, ये इसम की एक किस्म, इसमें मारफा है, यानी कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है जो है ये हमारे पास फ़ेल नाकिस है। इसकी अभी खबर मुकम्मल नहीं है इसलिए इसे फ़ेल नाकिस कहेंगे। का जो है, के जो है ये हमारे पास हर्फ के तौर पर, हर्फ जार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ये इस्म, और अगर ये किसी मुल्क का नाम है जैसे हमारे मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये क्या है, इसमें मुआरफा। क्या है ये? इसमें मारफा। अब आ जाए बानी। बानी जो है बनाने वाला, तो ये इसम की एक किस्म और साथ ही इसको हम फ़ाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। चूँकि कायदे आज़म भी फ़ाइल हैं, बानी भी उनका बनाना जो है वो भी फ़ाइल है, और ये इसकी ख़बर भी है, यानी इसका एक और नाम हम इसकी ख़बर भी ले सकते हैं। चुनाचे इसके मुताबिक जब हम इसकी तरकीब नाहवी करेंगे तो तरकीब नाहवी कुछ इस तरह होगी। क्या तरकीब, ये ज़रा देखिएगा आप, तरकीब नाहवी हम इसको कैसे करते हैं, यानी उर्दू और इंग्लिश में ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तरकीब नाहवी के एतबार से उर्दू में हम कायदे आज़म हैं कि पाकिस्तान बानी, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या लिख दिया। यूँ समझे कि हमने वर्ड्स को, अल्फाज को डिसऑर्डर कर दिया है।
ऑर्डर में नहीं रहने दिया, तो तरकीब नहवी के अंदर हम इसको तरतीब में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ उर्दू में फ़ाइल पहले आता है, इसम पहले आता है, और इसको हम मुस्नद भी कहते हैं, चुनाचे मुब्तदा भी कहते हैं। ये मैं बात की बहस है, इंशाल्लाह फिर इस पे बात करेंगे। अभी हम इसको लेते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आ जाएगा कायदे आज़म। ठीक है, चले मैं यहाँ से भी ज़्यादा आसान आपको यहीं पे बता देती हूँ। कायदे आज़म नंबर 1, कायदे आज़म नंबर, इसके बाद है पाकिस्तान, नंबर 3 बानी, नंबर 4 पाकिस्तान के, ये नंबर गलत हो गया, चले मैं आपको अभी बताती हूँ। ये कायदे आज़म पाकिस्तान के ये 3 नंबर, और बानी 4 और हैं 5। अब पहले नंबर पर हमारे पास क्या आया? कायदे आज़म। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। कायदे आज़म पाकिस्तान के बे अलिबा नूनिए नी बानी, और 5वें नंबर पर हैं है। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं, और ये हमने ख़त्मा लगा दिया। और इसको जब हम एक तरतीब में ले आए तो ये कहलाई तरकीब नहवी। ये क्या कहलाई? तरकीब नहवी। आज का लेसन इसी तक, इंशाल्लाह अगले लेसन में इसी को रिवाइज़ करते हुए हम इससे हमारी जो ग्रामर है उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।